फर्रुखनगर में जो जो कार्य थे, चाहे सफाई का काम था, पानी का काम था, रोड का, सीवर का, बिजली का, और आज फर्रुखनगर की हालत ऐसी हो चुकी है कि हमारे फर्रुखनगर शहर में कन्या विद्यालय है जिसमें कोई बिल्डिंग नहीं है, पेड़ों के नीचे बैठ कर बच्चे पढ़ाई करते हैं। सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने पिछले 3 साल पहले से ये इरादा बनाया कि फर्रुखनगर का चुनाव लड़ेंगे, जनता हमारा साथ देगी, क्योंकि मैं 36 बिरादरी से मिलनसार आदमी हूँ। 36 बिरादरी का मेरे साथ सहयोग और समर्थन है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि फर्रुखनगर में आने वाले टाइम में जनता मेरा साथ देगी, तो मैं फर्रुखनगर को एक अलग ही रूप देना चाहता हूँ। गुड़गांव मिलेनियम सिटी के इतने नज़दीक होते हुए और जो फर्रुखनगर की जो जर्जर हालत है, पिछली जो योजना के जो चेयरमैन थे उन्होंने जो फर्रुखनगर के साथ एक छलावा जो किया, जो फर्रुखनगर में काम ना करने के लिए उन्होंने जो अपनी जेब भरने का काम किया, लोगों के साथ विश्वासघात किया, पहले वोट ले लिया और फिर उसके बाद लोगों से महीना 2 महीना लोग इंतजार करते रहे। आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्रुखनगर के पहले जो नुमाइंदे थे, पहले जो चेयरमैन थे, वो आज फर्रुखनगर के बीच से निकल जाए तो कोई पहचानने वाला नहीं है कि फर्रुखनगर का चेयरमैन। फर्रुखनगर में आज सबसे पहले कोई जरूरत की चीज़ है तो फर्रुखनगर का सर्कल का बाईपास है, और मैं सरकार को भी ये चेताना चाहता हूँ। लोगों ने मेरे साथ और समर्थन दिया और मैं यहाँ से चेयरमैन बना, तो मेरा सबसे पहला कार्य ये होगा कि सर्कल बाईपास की जरूरत है, जिसको हमने सब फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। और मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे एक मौका दोगे तो मैं आने वाले 5 साल में, संजय भाई, आप भी यहीं रहोगे और हम भी यहीं रहेंगे, आपको इस फर्रुखनगर का नक्शा बदलने का काम करें। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी में। और हरियाणा की जनता अब अपनी छोटी सरकार को चुनने जा रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और 2 मार्च को मतदान होना है। हरियाणा वासियों में उत्साह है और जोश भी है। अपनी छोटी सरकार और अपने नुमाइंदे को चुनने का अवसर उन्हें मिल रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं फर्रुखनगर नगर पालिका में। जी हां, गुड़गांव और झज्जर जिले के साथ लगता फर्रुखनगर एक महत्वपूर्ण प्रदेश है और यहाँ पहली बार नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव सीधा होने जा रहा है, यानी कि फर्रुखनगर के मतदाता अब सीधा अपना चेयरमैन चुन सकते हैं अपनी वोट के जरिए। हमारे साथ फर्रुखनगर नगर पालिका से चेयरमैन पद के सशक्त दावेदार हैं भाई धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी लगातार अनेक वर्षों से फर्रुखनगर में सक्रिय हैं और एक सामाजिक व्यक्तित्व इनकी पहचान है। तो आइए आपकी भी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं फर्रुखनगर को लेकर के धर्मेंद्र जी का क्या विजन है, किन उद्देश्यों और इरादों के साथ वो चुनाव में मजबूती से ताल ठोकते नजर आए हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई, आपको भी, आपके चैनल को भी, आपके जितने भी आपके चैनल से जुड़े हुए साथी हैं सबको हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। और मेरा सीधा सवाल आपसे है कि आपने चेयरमैनी पद की दावेदारी मजबूती से ठोक दी है, किन इरादों के साथ, किस विजन के साथ और किन सपनों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? संजय भाई, मैं पिछले 25 साल से फर्रुखनगर में रह रहा हूँ जी, और पिछले 25 साल से मैं जो देखता आ रहा हूँ फर्रुखनगर का, जो पहले 25 साल पहले जो फर्रुखनगर था, आज उससे 10 गुना ज़्यादा डेवलपमेंट फर्रुखनगर में हुई है। और उस डेवलपमेंट के साथ साथ फर्रुखनगर में जो जो कार्य थे, चाहे सफाई का काम था, पानी का काम था, रोड का, सीवर का, बिजली का, और आज फर्रुखनगर की हालत ऐसी हो चुकी है कि हमारे फर्रुखनगर शहर में कन्या विद्यालय है जिसमें कोई बिल्डिंग नहीं है, पेड़ों के नीचे बैठ कर बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने पिछले 3 साल पहले से ये इरादा बनाया कि फर्रुखनगर का चुनाव लड़ेंगे, जनता हमारा साथ देगी, क्योंकि मैं 36 बिरादरी से मिलनसार आदमी हूँ। 36 बिरादरी का मेरे साथ सहयोग और समर्थन है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि फर्रुखनगर में आने वाले टाइम में जनता मेरा साथ देगी, तो मैं फर्रुखनगर को एक अलग ही रूप देना चाहता हूँ। जो गुड़गांव मिलेनियम सिटी के इतने नज़दीक होते हुए और जो फर्रुखनगर की जो जर्जर हालत है, पिछली जो योजना के जो चेयरमैन थे उन्होंने जो फर्रुखनगर के साथ एक छलावा जो किया, जो फर्रुखनगर में काम ना करने के लिए उन्होंने जो अपनी जेब भरने का काम किया, लोगों के साथ विश्वासघात किया, पहले वोट ले लिया और फिर उसके बाद लोगों से महीना 2 महीना लोग इंतजार करते रहे। आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्रुखनगर के पहले जो नुमाइंदे थे, पहले जो चेयरमैन थे, वो आज फर्रुखनगर के बीच से निकल जाए तो कोई पहचानने वाला नहीं है कि फर्रुखनगर का चेयरमैन। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने ये फैसला किया 3 साल पहले से। 3 साल से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। 36 बिरादरी का मेरे को समर्थन मिल रहा है और फर्रुखनगर की जो ये समस्या थी, इनसे हर आदमी अवगत है। जैसे जाम की परेशानी है जी, आज फर्रुखनगर लोग झज्जर से वाया बादली होकर जाना पसंद करते हैं, फर्रुखनगर होकर नहीं, क्योंकि यहाँ उनको ये पता है कि वहाँ 24 घंटे जाम की स्थिति है। बिल्कुल। फर्रुखनगर में आज सबसे पहले कोई जरूरत की चीज़ है तो फर्रुखनगर का सर्कल का बाईपास है जी, जिसपे किसी का भी ध्यान नहीं है। और मैं सरकार को भी ये चेताना चाहता हूँ। लोगों ने मेरे साथ और समर्थन दिया और मैं यहाँ से चेयरमैन बना, तो मेरा सबसे पहला कार्य ये होगा कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए, फर्रुखनगर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से दिल्ली और गुड़गांव से होते हुए हिसार तक के जो मतलब आना जाना है, वो फर्रुखनगर उनका बीच का बिंदु बनता है। तो यहाँ सबसे पहले
सर्कल बाईपास की जरूरत है, जिसको हमने सब फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपकी सक्रियता, आप सामाजिक विषयों से जुड़े हुए जो सामाजिक सरोकार के विषय हैं उन पर आपकी भागीदारी रहती है। भागवत कथा की बात करें, गौशाला में जाना हो, धार्मिक चर्चाओं की बात करें, उसका कितना बेनिफिट आप समझते हैं चुनाव में मिलेगा? देखो, वो तो एक हमारे समाज का हिस्सा है जी। तो ये हमारे धर्म में, सनातन धर्म में हमारा कथा कराना, भागवत कराना, ये कराना, तो ये तो हमारे एक समाज का एक अलग हमारे लाइफ का एक पार्ट है। गौशाला है, गौशाला में हम जिस धर्म से जुड़े, हम गौ को माता मानते हैं, उसके लिए मैं तो हर महीने, हर साल नहीं बल्कि हर महीने गौशाला जाता हूँ। जो भी मेरे से बन पाता है, मेरी टीम से जितना जो बन पाता है, मैं पूरी टीम को साथ लेकर गौशाला, मेरा जो भी सहयोग होता है मैं अपने दिल और जान से पूरे अपने बिल्कुल तय दिल से करता हूँ। चलिए, चर्चा ये चल रही है कि इस बार पार्टियां सिंबल से लड़ाएंगी या नहीं लड़ाएंगी। कुछ घटनाएं हैं, कुछ जानकारियां हमारे पास भी हैं। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात करें, प्रमुख जो दल हैं, हालांकि अन्य दल भी हैं, अभी तक निर्णय नहीं हुआ है कि सिंबल पर चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। धर्मेंद्र जी क्या समझते हैं, क्या सिंबल पर चुनाव होना चाहिए और धर्मेंद्र जी की क्या इच्छा है? देखो, मैं अपनी व्यक्तिगत राय देता हूँ, बाकी पार्टी की अपनी इच्छा है कि फर्रुखनगर का चुनाव एक पार्टी का चुनाव नहीं है। फर्रुखनगर का एक व्यक्तिगत और छत्तीस बिरादरी का भाईचारे का और प्यार प्रेम का चुनाव है, जिसमें कि फर्रुखनगर के मुद्दे और प्रदेश के मुद्दे बिल्कुल अलग है। हमें अपने फर्रुखनगर को देखना है, वो देखते हुए हमें इस बात से कोई वो नहीं है कि पार्टी सिंबल पे करावे या ना करावे, उस बात का कोई वो नहीं है। हमने चुनाव लड़ना है और उस चुनाव को लड़ने के लिए हमने छत्तीस बिरादरी का जो साथ और सहयोग मिला है, उसको देखते हुए हमने फर्रुखनगर के मुद्दों पे बात करनी है। फर्रुखनगर के मतलब जो फर्रुखनगर शहर के लिए विकास का जो काम है, उन पे बात करनी है। वो अलग बात है, पार्टी जो भी फैसला ले वो एक अलग बात है, लेकिन हमने अपना फर्रुखनगर का चुनाव एक भाईचारे का और छत्तीस बिरादरी का चुनाव है। चलिए, मेरा एक सवाल और है आपसे। तमाम जो फर्रुखनगर के मतदाता हैं उनके लिए धर्मेंद्र जी संदेश क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं मतदाताओं को? मैं छत्तीस बिरादरी से हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, एक ही अपील करना चाहता हूँ कि उन्होंने पहले भी फर्रुखनगर में जो जिस तरह के कार्य हुए सबको सबकी नज़र में है, सब उससे वाकिफ़ है। मैं छत्तीस बिरादरी से अपील करना चाहूँगा कि आप सही चुने। आपके बीच में मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। आप हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, किस आदमी में कितनी क्षमता है, कौन कितना काम करवा सकता है, ठीक है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना वोट डालें। वोट एक स्वतंत्र अधिकार है, अपना वोट सही डालें। और मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे एक मौका दोगे तो मैं आने वाले 5 साल में, संजय भाई, आप भी यहीं रहोगे और हम भी यहीं रहेंगे, आपको इस फर्रुखनगर का नक्शा बदलने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए, स्थानीय मुद्दों पर यह चुनाव होना है और होना भी चाहिए। जब जनता के, आम जनता के, जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनके जो दैनिक कार्य है, जो समस्याएं उनके जीवन में घर से बाहर कदम रखते ही शुरू होती हैं, छोटी छोटी समस्याएं, काफी समस्याएं धर्मेंद्र जी ने भी गिनाई हैं, जैसे राशन कार्ड की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या और सबसे बड़ी जाम की समस्या है। 25 वर्षों का धर्मेंद्र का यह अनुभव क्या फर्रुखनगर की जनता के लिए फायदेमंद साबित होगा? क्या 25 वर्षों से धर्मेंद्र की इस क्षेत्र में सक्रियता फर्रुखनगर के लोगों के काम आएगी? क्या फर्रुखनगर नगर पालिका का यह चुनाव धर्मेंद्र को अपना आशीर्वाद प्रदान करेगा और एक अवसर मिलेगा फर्रुखनगर वासियों को कि वो फर्रुखनगर की कायाकल्प कर सकें? और इस चुनाव में यह तय भी हो जाना है कि स्थानीय मुद्दे हावी रहने वाले हैं या पार्टियों का एजेंडा। हालांकि ये छोटा चुनाव है, छोटी सरकार का चुनाव है। धर्मेंद्र जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ये भाईचारे का चुनाव है, छत्तीस बिरादरी का चुनाव है और यहाँ के लोगों के, हर छत्तीस बिरादरी के लोगों के समस्याओं से और उनके मुद्दों से जुड़ा हुआ चुनाव है। तो आइए चर्चा में बने रहते हैं, देखते रहते हैं फर्रुखनगर का क्या मूड है इस बार और किस तरह से दावेदार अपनी दावेदारियां प्रस्तुत कर रहे हैं। फर्रुखनगर के भले के लिए, फर्रुखनगर के विकास के लिए क्या क्या एजेंडा है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र भाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप टीम का और आपके चैनल के लिए। मैं आपसे काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ जी, और मैं, आपको पता है कि मैं जो काम करता हूँ उसमें एक विशेष तरह से अलग ही बात होती है। आपने देखा होगा, मैंने पिछले 7-8 साल में कई रैलियां भी कराई। बिल्कुल, दीपेंद्र हुड्डा की भी मैंने रैली फर्रुखनगर में कराई जी। उसमें गुड़गांव के और प्रोग्राम देख लो और आपके छोटे भाई का प्रोग्राम देख लो। तो मेरे साथ छत्तीस बिरादरी का और मेरे सर्कल का, मेरे भाईचारे का अलग ही आशीर्वाद है और मैं सबके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।